पेज 76। और अपने कार्यालय के सहकर्मियों से भी ऐसी ही अपेक्षा करते हैं, लेकिन उनमें भी कुंठा की भावना थी। धर्म, आदर्श, ईमानदारी, नैतिकता और मूल्यों का आडंबर था उनका जीवन। पूज्य पिता का सारा कर्मकांडी अहंकार उनमें बहुत माफिक आया। कुल मिलाकर वे एक सभ्य नागरिक थे और सभ्य समाज की कल्पना में अपना बौद्धिक अंशदान प्रदान किया करते थे। अच्छा पद एवं वेतन उन्हें प्राप्त था, लेकिन हमेशा की तरह तनावग्रस्त रहते थे। पांडे जी अपनी सहकर्मी शुभांक्षी से प्रभावित है, लेकिन शुभांक्षी वरिष्ठ अधिकारी जैन साहब से ज्यादा नजदीक है और तो दफ्तर का चपरासी भी उनका कहा न मानकर जैन साहब की चापलूसी करता रहता है। इन्हीं कारणों से पांडे जी रामरत्न चपरासी के प्रति भी कुंठित व्यवहार रखते हैं। भ्रष्ट सीनियर अधिकारी जैन साहब को वे कुछ कह नहीं पाते और मन ही मन व्यथित रहते हैं। एक बार उन्हें रामरत्न चपरासी के मामले में इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया, क्योंकि रामरत्न चपरासी नशे में गाड़ी चलाने के इल्जाम में सस्पेंड है। ये जीवन में पहला मौका है जिसने उन्हें प्रसन्नता प्रदान की कि वे आज रामरत्न से अपने अपमान का बदला ले पाएंगे। 100 पंसारी का गुस्सा चूहों पर, वे हर उस शख्स से खार खाने। गुड नाइट इंडिया, युद्ध पेज नम। पेज 77। लगे जो जैन साहब का हुक्म बजाता था, रामरत्न चपरासी उन्हां में एक था। पांडे जी की कुंठित मनोभावना उन्हें रामरत्न चपरासी से बदला लेने के लिए उकसाती है। ऐसे में पांडे जी अपने आप से ही वैचारिक युद्ध लड़ते रहते हैं और अंत में रामरत्न की असामयिक मृत्यु होने पर नियति के आगे हार जाते हैं। अब वे मार्फत रामरत्न जैन साहब को अपने चक्रव्यूह में नहीं फंसा सकते थे। एक हारे हुए योद्धा की तरह वे अपने कदम घसीटते हुए दफ्तर की दीवारों में खो जाते हैं। कहानी के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि समाज में ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कुंठा का शिकार होकर एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना पाले हुए है। मानव समाज में यह आपसी खींचतान समाज के ताने बाने को और ज्यादा उलझा रही है। हमें इस संकुचित सोच को त्यागना होगा और अपने अपने नैतिक कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन करना होगा, ताकि एक अच्छे व्यवस्थित सहयोगी समाज की स्थापना की जा सके। कहानी के माध्यम से इसी सोच के प्रति मानव को जागरूक करने का अनूठा प्रयोग किया। 4.3 बैकग्राउंड म्यूजिक। कहानी बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से लेखक ने समाज में पारिवारिक रिश्तों में आ रहे बिखराव, अपनेपन की कमी एवं स्वार्थ, पेज 78, प्रवृत्ति की पराकाष्ठा को बयां किया है। टीवी के प्रतीकात्मक माध्यम द्वारा परिवारों में बढ़ रही भौतिकतावादी सोच, विलासितापूर्ण जीवन शैली का मोह, पारिवारिक रिश्तों में रूखापन आदि पहलुओं को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पारुल नामक पात्र की जीवन शैली के माध्यम से लेखक ने समाज को संदेश देना चाहा है कि पाश्चात्य संस्कृति एवं भौतिकता सोच का प्रभाव परिवारों को बिखेरने का कार्य कर रहा है। इन्हीं के प्रभाव से व्यक्ति अपनी भौतिक स्वतंत्रता के साथ साथ वैचारिक स्वतंत्रता भी खो रहा है। पारुल का परिवार आधुनिक सोच वाला पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित परिवार है। उसके पिता एक सफल उद्योगपति है, लेकिन जब वृद्धावस्था में उनको अपने परिवार के सदस्यों की जरूरत थी, उस समय उनको अकेला छोड़ दिया। पारुल, जिसके पास सारा कुछ उसके पापा की वजह से था, निर्मम एवं निष्ठुर निकली। उसके पिता एक गुमनाम मृत्यु के साथ संसार से विदा हो गए, लेकिन पारुल ने समाज दिखावे के लिए अंतिम संस्कार को दिखावे में बदल दिया। यह मानवीय सोच, नैतिक मूल्यों की गिरावट की पराकाष्ठा थी। अरे यार, वह तपाक से बोली, कोशिश तो बहुत की थी, मगर क्या है कि उस वक्त वह पेज 79 नहीं था ना। ये पंक्तियां पारुल की निर्मम, निष्ठुर एवं प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति का प्रकट करती हैं। एक तरफ परिवार एवं समाज की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, तो दूसरी तरफ पाश्चात्य प्रभाव हमारे आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों पर हावी होकर हमें अपने संस्कारों से दूर कर रहे हैं। मनुष्य की सोच केवल स्वार्थपूर्ति एवं भौतिकवादी बनकर रह गई है। इसी विचारधारा को कहानी में पारुल नामक चरित्र के माध्यम से बताया गया है। लेखक हमें ये संदेश देना चाहता है कि यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुशिक्षित एवं संस्कृत करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सामाजिक परंपरा, संस्कारों, रीति रिवाजों को भी जीवन में अपनाना होगा। तभी आधुनिकता के साथ जीवन का संतुलन बन सकेगा एवं संवेदनशील समाज का निर्माण हो सकेगा।
4.4 आपको शायद पता नहीं। अंडरस्को आपको शायद पता नहीं। कहानी मनुष्य के द्वारा परिवार एवं समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने की छटपटाहट का उल्लेख किया गया है। व्यक्तिगत विचार, आदर्श परिवार एवं समाज के बीच खोने लगे हैं। इन्हीं कारणों से एक आदर्श मानसिकता वाले को सनकी एवं पागल की उपाधि से नवाजा जाता है। गुड नाइट इंडिया। बैकग्राउंड म्यूजिक। पेज नंबर 26। पेज 80। कहानी में मनुष्य के इसी युद्ध को प्रकट किया गया है। कहानी में मुख्य पात्र रेडियो बाबू जब सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचा तो उसकी गलती न होने पर भी कार चालक उस पर चिल्लाया, सड़क के बीच में चल रहे हो, वो भी इनबैलेंस्ड, क्या बात है, दिमाग ठीक नहीं है क्या? वो कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गया। दिमाग से भी रेत झड़ने लगी। समझता क्या है? लिट्टे से लेकर तालिबान तक और संजय गांधी से लेकर वरुण गांधी तक के सारे समाचार उसके दिमाग में एक्सपोज होते ही रहते हैं, जिनके दम पर वह अच्छों को मुद्दों की बहसों में पछाड़ दिया करता था। दिमाग दुरुस्त नहीं है तो और क्या। 16। ये संवाद इस बात के परिचायक है कि रेडियो बाबू के साथ शालीन व्यवहार नहीं किया था। सभ्य और सुसंस्कृत होने के बावजूद उल्टा उन्हें ही गलत ठहराया गया था। कहानी संदेश देती है कि मनुष्य का जन्म संसार में अच्छे कार्य करके जीवनयापन करने, भगवान का स्मरण करने के लिए हुआ है। लेकिन मनुष्य अपना मूल उद्देश्य भूलकर अन्य कार्यों में लगा रहता है। इसका यह व्यवहार अपने आप से ही धोखा करने के समान है। कहानी यह सामाजिक संदेश देती है कि हमें अपने नैतिक कर्तव्यों, सामाजिक दायित्वों का पालन सही प्रकार गुड नाइट इंडिया आपको शायद पता नहीं, पेज 81 से करना चाहिए। कहानी के अंत में भी जब रेडियो बाबू मदारी की प्रार्थना पर उसे आश्वासन देकर मुड़ते हैं तो मदारी भी उन पर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करता है। अच्छा देखूंगा कहते हुए वह वापस अपने स्कूटर की तरफ बढ़ा। पीछे से मदारी बोला, रेडियो बाबू, शायद आपको पता नहीं है, आप पर आजकल असर कम होता है, वरना तो आप अब तक। रेडियो बाबू इस पर चौंकते हैं क्योंकि यही बात उसे उसकी पत्नी ने घंटा भर पहले कही थी। वह चौंका यही बात ठीक घंटा भर पहले घर से खाना होते समय उसकी पत्नी ने कही थी, आज किसी डॉक्टर से चेक करवा लेना, आजकल आप पर किसी बात का असर नहीं होता है। रास्ते भर उसे पत्नी की बात कौंधती रही। 117। कहानी के समीक्षात्मक अध्ययन से पता चलता है कि कहानी में सामाजिक व्यवस्था में सभ्य नागरिक की अवहेलना की जाती है, उसे डॉक्टर से इलाज करवाने की सलाह दी जाती है, बल्कि सही मायने में ऐसे व्यक्ति पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। समाज में ऐसे पुरुषों की मार्गदर्शक नीतियों एवं विचारों की विशेष आवश्यकता होती है। गुड नाइट इंडिया आपको शायद पता नहीं, पेज 82 यही सामाजिक संदेश कहानी होता है। 4.5 नामुराद। कहानी नामुराद में लेखक ने समाज में व्याप्त चापलूसी, रिश्वतखोरी के बारे में व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया है। कहानी में चापलूसी एवं रिश्वतखोरी को उज्ज्वल भविष्य की सीढ़ी बताया गया है। योग्य व्यक्ति के विकास में ये दोनों बुराइयां बाधा का कार्य करती है। कामेश्वर बाबू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रतीक है। अपनी साहित्य आलोचनात्मक समीक्षा की क्षमता के बल पर वे स्थापित आलोचक हो गए एवं रिटायरमेंट के बाद वे एक केंद्रीय राजनीतिक पार्टी के स्थानीय सलाहकार बन गए। राजनीतिक रसूख के बल पर वे एक फाउंडेशन की पुरस्कार समिति के अध्यक्ष बन गए। लेकिन उनके स्वभाव में रिश्वत लेने की प्रवृत्ति है जो कि समाज के लिए हानिकारक है। पागल तुम हो जो अब भी नहीं समझी। वे जल्दी से आगे बोले, अरे वो क्या है कि जिस पुरस्कार का मैं चेयरमैन बना हूँ वो 51,000 का है। दुलीचंद का कहना है कि मैं 50,000 रिश्वत में रखूं और किसी भी तरह से पुरस्कार उसे दिलवा दूं। 18। कामेश्वर के शब्द जो उसने अपनी पत्नी को कहे, उसकी गुड नाइट इंडिया नामुराद, पेज नंबर 35, पेज 83 रिश्वतखोर प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। इस कार्य में उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है, क्योंकि वह भी भौतिक साधनों के सुख का लालच करती है। पहले वह आगंतुक को नामुराद समझती है, लेकिन
जब वह रिश्वत के पैसे देकर जाता है तो उसके लिए नामुराद भी मुराद पूरी करने वाला बन जाता है। कहानी में ये सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया है कि रिश्वतखोर लोग अयोग्य व्यक्तियों से रिश्वत लेकर उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं और अपात्र होने पर भी उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो कि योग्य व्यक्तियों के लिए हानिकारक है। उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ऐसा करने से योग्यता सफल होगी एवं समाज के विकास के लिए भी ये लाभदायक होगा। इस प्रकार यह कहानी समाज में सबको समान अवसर दिए जाने का संदेश देती है, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। 4.6 पूसी कैट। कहानी पूसी कैट उच्च स्तर की सामाजिक संदेश देने वाली सारगर्भित कहानी है। व्यक्ति सदैव समाज में अच्छे रसूख, हैसियत एवं पद पाने की चाहत रखता है। इसके लिए वह सपने देखता है और कस्तूरी मृग की भांति सपनों को पूरा करने एवं वे की पेज 84 77 करने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, और ऐसे में वो अपने आप को ही भूल जाता है। वो इस अंधी दौड़ में ये भी भूल जाता है कि उसका परिवार है, बच्चे हैं जिनको उसकी जरूरत है। कहानी में महेंद्रनाथ तिवारी नामक पात्र के द्वारा मानव की समाज में श्रेष्ठता पाने की चाह के बारे में बताया गया है। कहानी हमें ये सामाजिक संदेश देती है कि ज़्यादा इच्छाएं पालना जीवन में तनाव पैदा करने का कारण बना जाता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हमें अपना व्यवहार संतुलित रखना चाहिए, ताकि तनाव से बचा जा सके। व्यक्ति समाज में अच्छी हैसियत प्राप्त करने की चाह में अपने बच्चों की भी अवहेलना करने लग जाता है। वह दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता है, और जब उसे निराशा हाथ लगती है तो उस तनाव कुंठा को अपने परिवार एवं बच्चों पर निकालता है, जो कि पारिवारिक बिखराव का कारण बन जाता है। लेखक ये कहना चाहता है कि जीवन में सफलता जरूरी है, लेकिन सफलता की कीमत पर परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर समय रहते हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी दिशाहीन व विचलित होगी, जैसा कि तिवारी जी की पुत्री रुचि के व्यवहार से पता चलता है। जब उसकी माँ उसे कुछ निर्देश देती है तो वह जोर पेज 85 मैं अभी सोचूंगी। इसका भाव है कि बालमन में भी तिरस्कार की भावना के कारण अपने माता पिता के प्रति भी रूखा व्यवहार हो जाता है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हानिकारक है। इसके बारे में सभी को सोचना होगा, अन्यथा समाजहित में यह अच्छा नहीं होगा। 4.7 दूध की बोतल दूध की बोतल अत्यंत मर्मस्पर्शी एवं मार्मिक कहानी है। औरत अपनी दैहिक सुंदरता के लिए मां की ममता के रूप को निष्ठुरता से त्याग देती है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण वर्तमान पीढ़ी अपने आदर्शों, संस्कारों एवं आत्मीय संबंधों को भूला रही है। इस प्रकार की भावना को युवा पीढ़ी के मन से निकालना होगा, ताकि सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की पहचान बनी रहे। कुछ इसी तरह का संदेश लेखक कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं। सुशीला अपनी शारीरिक सुंदरता के प्रति ज्यादा ही सजग रहती है। वह अपने पति से कहती है, वह बोली, सुनो सुरेश, एक बात है, कहो। अपन अभी से कुछ तय कर लेते हैं। गुड नाइट इंडिया। दूध की बोतल पेज नम 41 पेज 86 डब्ल्यू असन में मदमारी लाल बनुमन जैसे मैं बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, ऊपर का देंगे। 120 ये पंक्तियां सुशीला के चरित्र के बारे में स्पष्ट करती है कि सुशीला के मन में ममता का भाव नहीं है। वह अपनी शारीरिक सुंदरता को बनाए रखने की खातिर होने वाले बच्चे को अपना दूध पिलाने से इनकार कर देती है। स्तनपान बच्चे के लिए अमृत होता है, इस बात को जानते हुए भी वह इसके लिए मना करती है। वह करती होगी, पर मेरा फिगर खराब हो जाएगा। जिस शरीर को 21 साल संभाल कर रखा उसे यूं बिखरते नहीं देख सकती। मुझे मालूम है बच्चे जब दूध पीते हैं तो माँ की छातियाँ लटक जाती है। ना बाबा ना, मुझे नहीं बनना ऐसा। बच्चा तो ऊपर का दूध पीकर भी बड़ा हो जाएगा। 121 इससे पता चलता है कि आधुनिकता की हवा में बहकर माँ की ममता का फर्ज भूलकर अपने शरीर की सुंदरता का ध्यान रखती है। गुड नाइट इंडिया। आपको शायद पता नहीं, पेज नम 31 गुड नाइट इंडिया। दूध की बोतल पेज नम
पेज 87। परिणामस्वरूप बच्ची अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि कहीं बच्ची भूख और गर्मी से मर तो नहीं जाएगी, वह ममता, दया, करुणा एवं भय के मिश्रित भावों के साथ आंखों में आंसू लिए अपनी बच्ची को छातियों से लगाकर दुलार करने लगती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। माँ को अपनी गलती का एहसास तो होता है मगर देर से। ये कहानी स्त्री के मनोभावों एवं परिवार के सदस्यों की कश्मकश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हुए ममता के भाव की महत्ता को बयां करती है। महिलाओं को जागरूक करती है कि प्रकृति का पालन करना नियति का विधान है और यह हमारे लिए, समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक है। 4.8 एकमात्र एकाग्रता _ कहानी एकमात्र एकाग्रता लोक संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति के बीच संघर्ष को पात्रों के माध्यम से प्रकट करती है। प्रस्तुत कहानी में लोकसंगीत कला एवं पाश्चात्य संगीत और रिमिक्स के बारे में व्यापक स्तर पर वर्णन किया गया है। संगीत हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक त्योहार, पर्व, शुभ कार्यक्रमों पर संगीत की विभिन्न कलाओं के साथ अपनी खुशियां प्रकट की जाती है। लेकिन वर्तमान में बाजारू मानसिकता के कारण पाश्चात्य संगीत एवं पेज 88 रीमिक्स करके नवाचार किया जाने लगा है। ये प्रयास संगीत के लिए हानिकारक है क्योंकि इसके मूल स्वरूप को रिमिक्स के द्वारा हम विकृत कर रहे हैं। कहानी में तनिष्क दत्ता नामक पात्र के द्वारा ये दर्शाया गया है कि जिस प्रकार रिमिक्स संगीत का रूप बिगाड़ देता है, उसी प्रकार दौलत और अहंकार मनुष्य की आत्मा को विकृत बना देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले मनुष्य दूसरों के प्रति संवेदन शून्य होते हैं। तनिष्क दत्ता पाश्चात्य एवं रिमिक्स संगीत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वैतरणी कुमार लोक संगीत का। वैतरणी कुमार पारिवारिक मजबूरियों के चलते संगीत के कार्यक्रम में उसकी बेइज्जती की जाती है। यह इस बात का संकेत है कि विशिष्ट लोगों का सभ्य समाज दिखावा है। उन्हें सही या गलत की पहचान नहीं होती। उनमें झूठ बोलना, धोखा, लंपटता, घमंड आदि की भावना होती है। इन सब की भेंट वैतरणी कुमार को चढ़ना पड़ता है। लोक संगीत को किस प्रकार रिमिक्स ने अपना शिकार बना लिया है, प्रस्तुत कहानी में प्रभावी ढंग से बताया गया है। लोक संगीत की मरती आत्मा को गुरु जी की मृत्यु के साथ जोड़कर कहानी में संस्कृति के पतन को दर्शाया गया है। यदि हमें अपने समाज को सांस्कृतिक एवं कला के रूप में सुदृढ़ बनाना है तो अपनी सांस्कृतिक एवं परंपराओं का सम्मान करना होगा। इसी प्रकार का सामाजिक संदेश कहानी में दिया गया है। पेज 89 4.9 गिटार कहानी गिटार प्रेम एवं त्याग की भावना का मिश्रित स्वरूप है। लेखक ने कहानी के माध्यम से ये भी विचार प्रकट किए हैं कि रिश्वत के दम पर अयोग्यता को श्रेष्ठता पर हावी बनाया जा सकता है। सुमेधा एक सुशील, होशियार एवं संगीत कला में निपुण छात्रा है, लेकिन रूपसी की अमीरी लंपटता के आगे उसकी योग्यता हार जाती है। राजेंद्र के माध्यम से लेखक ने ये बताना चाहा है कि गरीब होना एक अभिशाप है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के सपनों का कोई महत्व नहीं होता है। उसकी मानसिक छटपटाहट एवं गरीबी का भी मार्मिक वर्णन किया गया है। अंडस्को छोड़ो ये अमीरी गरीबी की बातें, ये सब प्रारब्ध की बातें हैं। सुमेधा के चुप होने से पहले ही वह नकार में गर्दन हिलाने लगा। जब गर्दन बहुत जोर से हिलने लगी तो रुक रख अपनी आंखें खोलते हुए वो फुसफुसाया, प्रारब्ध नहीं, इस सब के पीछे सामाजिक भूल है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे मार्क्स से सहमत होना पड़ रहा है। मैं खुद को अमीरी और अमीरों के विरोध में खड़ा पाता मैं इस विरोध को शक्ल दूंगा। मैं SFI ज्वायन कर रहा। गुड नाइट इंडिया गिटार पेज 83 राजेंद्र एवं सुमेधा के बीच अपर्युक्त संवाद समाज में अमीरी गरीबी के बीच की कश्मकश को बयां करते हैं। मनुष्य के सपने बेबसी के आगे कैसे टूटते हैं, इसका चित्रण लेखक ने हृदय स्पर्शी ढंग से किया है। रूपसी जो कि अमीरी का प्रतीक है, राजेंद्र के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। राजेंद्र इसका प्रतिकार करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों के आगे विवश है। उसे एक बुजुर्ग की बात याद आ गई, भले आदमी को अपना मजाक बनने पर चुप रहना चाहिए। 23
लेखक कहानी के माध्यम से यह सामाजिक संदेश देना चाहता है कि समाज में अमीरी गरीबी के बीच की खाई सामाजिक संतुलन के लिए बाधक है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके मेहनत एवं योग्यता का पूरा सम्मान एवं हक मिलना चाहिए ताकि वह भी अपने सपने पूरे कर सके, क्योंकि देश एवं समाज के विकास के लिए उसके नागरिकों का विकास आवश्यक है। 4.10 बेदखली। कहानी बेदखली मनुष्य की मानसिक व्याकुलता को सार्थकता के साथ प्रस्तुत करती है। किस प्रकार एक अनजान व्यक्ति की मृत्यु पर। गुड नाइट इंडिया, गिटार, पेज 91। निरंजन वर्मा के मन में उस व्यक्ति के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। ये समाज में बंधुत्व की भावना के लिए जरूरी है। समाज में व्यक्ति का व्यवहार उसकी पहचान का आईना होता है। अच्छे गुण, व्यवहार एवं व्यक्तित्व वाले का सम्मान किया जाता है, जबकि विपरीत आचरण वाले व्यक्ति के प्रति नकारात्मक व्यवहार समाज द्वारा किया जाता है। कहानी यह सामाजिक संदेश देती है कि हमें अपने व्यवहार में शालीनता रखनी चाहिए। साथ ही यह भी संदेश देती है कि अनजान व्यक्ति या स्थिति को असंतुलित कर देता है। निरंजन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब उसे सुबोध अग्रवाल के बारे में याद नहीं आता है तो मायके गई हुई अपनी पत्नी को फोन करता है। हेलो सरोज, कैसी हो? ठीक हूँ। फोन कैसे किया? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है सब, मगर क्या है कि कोई चीज है। हाँ यार, कोई मर गया है। क्या मर गया? हाय राम, कौन मर गया? मुझे पहले ही पता था शादी में विघ्न डालोगे। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, एक फोटो छपा है अखबार में, किसी सुबोध कुमार अग्रवाल का। पेज 92। बेचारा। 1724। पहचान स्पष्ट न होने पर वह अपने पड़ोसी रामनरेश के यहाँ जाता है। रामनरेश भी उसे समझाता है लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ता एवं वो उसी उधेड़बुन में अनजान व्यक्ति की पहचान को ढूंढने की कोशिश करता रहता है और अंत में जब उस व्यक्ति की पहचान जूतों वाले दुकानदार के रूप में होने पर निरंजन के मन में उसके प्रति तुरंत व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि उस दुकानदार ने उनको जूते बदलने से इनकार किया था एवं उनके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया था। अंडरस्को अरे नहीं, वो तो मैंने सोचा था कि कोई जान पहचान वाला तो नहीं है ना। अच्छा हुआ, ऐसों को तो मरना ही चाहिए। खैर, टेंशन खत्म हुई। 125। ये पंक्तियां इस बात की परिचायक है कि अनजान व्यक्ति या स्थिति के प्रति मन के लगाव की पीड़ा एवं उससे एक झटके में मुक्ति में पाना मनुष्य के चंचल मन की स्थिति को प्रकट करता है। प्रस्तुत कहानी मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूक रहने का भी संदेश देती है, अन्यथा उसे समाज में हंसी का पात्र बनाया जा। गुड नाइट इंडिया, बेदखली, पेज 83। गुड नाइट इंडिया, बेदखली, पेज 93। सकता है। मनुष्य की मनोवैज्ञानिक व्यथा एवं व्याकुलता किसी भी स्थिति पर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उस पर टिके रहना ठीक नहीं है। इसी प्रकार का सामाजिक संदेश देती है। मनुष्य को समाज में संतुलित व्यवहार करना चाहिए। 4.11 नाम में क्या रखा है। कहानी नाम में क्या रखा है एक अत्यंत ही मन को छू लेने वाली कहानी है। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति नाम, पद, हैसियत की चाह के लिए कस्तूरी मृग की भांति दौड़ रहा है। कहानी समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं उपलब्धि का आधार बनाकर यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अति से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक भावना मनुष्य के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। लेखक का कहना है कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा एवं ओहदे की प्राप्ति की खातिर व्यक्ति का दिन रात एक करना मानव को मशीन बना रहा है। कहानी के पात्र प्रोफेसर एन मल्होत्रा के माध्यम से लेखक ने अपने मूल भाव को बताने का प्रयास किया है। प्रोफेसर मल्होत्रा सीधे, सरल एवं सच्चे स्वभाव वाले व्यक्ति है। उनको क्या ईश्वर के अलावा दूसरे नाम शाश्वत हो सकते हैं विषय पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। उनका मानना है कि क्या नाम को PhD और D लिटरल पेज 94 सभ्यता का श्रेष्ठ प्रयास है। क्या नाम के लिए मनौतियां मांगना सौभाग्य है। क्या नाम के लिए बाजार में कपड़े खोलना ठीक है। क्या नाम के लिए राजनीति में बंटाधार करना जरूरी है। क्या नाम के लिए रिश्तों में जहर घोलना जरूरी है। 1126
इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत पद, प्रतिष्ठा, ओहदे, नाम की चाह रखता है और उसे प्राप्त करने में लगा रहता है, लेकिन जब उसे निराशा हाथ आती है तो उसे अपना जीवन बिखरने के समान लगता है। कहानी यह सामाजिक संदेश देती है कि नाम झूठा है, शाश्वत नहीं होता और जो झूठा है उसके लिए परेशान होकर जीवन को खराब करना है। हमें इस वास्तविकता को समझना होगा। एक तर्क देखिए, शरीर का नाम झूठा है क्योंकि शरीर झूठा है। झूठे का नाम भी झूठा, झूठा इसलिए कि यह शरीर नष्ट हो जाता है। जो खिलौना टूट जाए उसे आप अपना नहीं समझते हैं तो शरीर को क्यों अपना समझते हैं? आप शरीर से पहले भी हो, बाद में भी रहेंगे। शरीर अंतिम सत्य नहीं है। 127। इन पंक्तियों में छिपे गूढ़ अर्थ को समझना हमारे लिए जरूरी है। गुड नाइट इंडिया, नाम में क्या रखा है? पेज नंबर 86। गुड नाइट इंडिया, नाम में क्या रखा है? 86। पेज 95। कि संसार की प्रत्येक चीज नश्वर है, शाश्वत नहीं है, केवल ईश्वर सत्य है, ईश्वर ही शाश्वत है। अतः हमें किसी भी वस्तु के पाने खोने पर असंतुलित व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई अपने को सर्वश्रेष्ठ लेखक, कोई सर्वश्रेष्ठ पहलवान, अभिनेता, संत या सर्वश्रेष्ठ आकर्षक बनाने में लगा है। उनको यह नहीं पता कि क्या ईश्वर के सिवा कोई दूसरा नाम शाश्वत हो सकता है। मल्होत्रा जी अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति को समझाते हुए भी कहते हैं, देखो रोहिणी, नाम की पहचान हजारों में नहीं होती, असल में तो नाम की कोई पहचान होती ही नहीं। हम भूल से अपनी पहचान मान लेते हैं। नाम बड़ा तो पहचान बड़ी, नाम छोटा तो पहचान छोटी, क्या रखा है व्यर्थ के अभियान में। 28। प्रत्येक व्यक्ति आज समाज में दोहरा जीवन जी रहा है। सच्चे एवं ईमानदार लोगों को हेय एवं अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है। ईश्वर के शाश्वत नाम की तुलना अनेक उदाहरणों के साथ की जाती है और मनुष्य अपने नाम की चाह के लिए ऐसे ही अनेक उपाधियों का प्रयोग करने की कोशिश में लगा रहता है। मनुष्य की नाम के प्रति चाह की मानसिक छटपटाहट की भावना को लेखक ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए ये सामाजिक संदेश दिया है कि हमें नामों की गुड नाइट इंडिया, नाम में क्या रखा है? 91। पेज 96। भीड़ में नहीं खोना चाहिए। नाम के लिए व्यक्ति झूठे आडंबरों एवं दोगलेपन को भी अपने व्यक्तित्व में शामिल कर लेता है। लोग दुविधा में रहकर जीवन पर्यंत नाम की महत्ता की खोज में लगे रहते हैं और उनकी दुनिया में नाम की चाह की ललक उनकी ही परेशानी का कारण बन जाती है। पता नहीं क्यों लोग इस नाम एवं पद के पीछे दौड़कर अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ही शाश्वत है। नाम में क्या रखा है? पेज 97। पंचम अध्याय गुड नाइट इंडिया कहानी संग्रह में सामाजिक चेतना के विविध आयाम। गुड नाइट इंडिया कहानी संग्रह में गागर में सागर भरने का प्रत्यक्ष प्रभाव है। प्रस्तुत कहानी संग्रह मानव विवेक को प्रभावित करते हुए उसे अपने परिस्थितियों का चिंतन करने के लिए व्याकुल कर देती है। सामाजिक बोध को प्रभावित करने वाले विविध तत्वों को लेखक ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। जीर्ण शीर्ण सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने हेतु प्रेरणा स्रोत का कार्य प्रस्तुत कहानी संग्रह के माध्यम से लेखक ने किया है। कहानी संग्रह में शामिल विभिन्न कहानियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने सामाजिक चेतना के विभिन्न आयामों को बढ़ावा देने का प्रशंसनीय कार्य किया। 5.1 गुड नाइट इंडिया कहानी संग्रह में राजनीतिक चेतना के विविध आयाम। राजनीति शब्द से अभिप्राय राजा अथवा राज्य से है। जब संसार में राजतंत्र का प्रभुत्व था, तब राजा द्वारा राज्य की रक्षा और शासन संचालन के लिए अपनाई गई नीति ही राजनीति थी। वर्तमान संदर्भ में राज्य एवं प्रशासन की नीति है। पेज 98। राजनीतिक चेतना से अभिप्राय है कि राजनीतिज्ञों की गतिविधियों के प्रति सचेत या जागृत होना। यह एक जटिल सामाजिक परिघटना है। इसे कतिपय विचारों, बौद्धिक निर्मितियों और चिंतन क्रियाओं की समष्टि मात्र नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक चेतना बहुस्तरीय होती है और उसे सामाजिक वास्तविकता के किसी एक धरातल तक ही सीमित नहीं माना जा सकता। आज राजनीति जीवन के केंद्र में प्रतिष्ठित हो गई है। अतः साहित्य में भी यदि राजनीति की अभिव्यक्ति नहीं होती, तो वह भी अपूर्ण ही कहा जाएगा।
राजनीति ने जीवन और साहित्य दोनों को प्रभावित किया है। राजनीतिक चेतना की दृष्टि से श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी का कहानी संग्रह गुड नाइट इंडिया प्रभावी कहानी संग्रह है। इसमें देश में व्याप्त राजनीतिक पतन का प्रभावी वर्णन सांकेतिक व्यवस्था के माध्यम से किया गया है। देश की सत्ता अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में सौंपना समाज एवं देश दोनों के लिए हानिकारक है। कहानी नामुराद एवं गिटार में लेखक ने देश में व्याप्त दूषित राजनीतिक व्यवस्था का प्रभावी वर्णन किया है। कामेश्वर बाबू रिटायरमेंट के बाद नेताओं के साथ जोड़ तोड़ करके पुरस्कार रिश्वत लेकर अयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कार दिलवाते हैं। कामेश्वर बाबू विरोधी पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रियाएं तैयार करके अपनी केंद्रीय पार्टी के नेताओं पेज 99 देते और ये प्रतिक्रियाएं नेताओं के नाम से अखबारों में छपती है। लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो नेतागण अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाए तो वे शासन कैसे चला पाएंगे। इसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। सही प्रतिनिधियों का चुनाव करना होगा, अन्यथा योग्य व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं आएगा। _ कामेश्वर की सेवाओं के बदले बैजनाथ ने उसे न केवल साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी दिलवा दिया, एक फाउंडेशन की पुरस्कार समिति का अध्यक्ष भी बना दिया। तो ये दिन कामेश्वर के लिए खीर खाने के दिन थे। इसी प्रकार कहानी गिटार के माध्यम से लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि समाज में व्याप्त असमानता का कारण दूषित राजनीतिक व्यवस्था है। इस बुराई को दूर करने के लिए योग्य व्यक्तियों का राजनीति में अपना तार्किक बनता जा रहा है, ताकि समाज व देश के विकास को सही दिशा प्राप्त हो सके। काम ढूंढने के दिनों में एक मंत्री के बेटे की फिल्म उसे मिल गई। फिल्म का संगीत तो नहीं जमा, तनिष्क की दुकान जम गई। राजनीतिक हलके में उठ बैठ होने से वह मुंबई के विशिष्ट लोगों की सीमा में प्रवेश कर गया। उसे जितनी जल्दी हो सके सारी विशिष्टताएं गुड नाइट इंडिया नामुराद पेज 100 सीख ली। सभ्य समाज की विशिष्टताएं जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना, लंपटता और सबसे भयानक गुरूर। 30 ये एक व्यक्ति पर राजनीति के प्रभाव को दर्शाता है। किस तरह पर राजनीति से प्रभावित होकर एक विशिष्ट व्यक्ति बनता है। मैं तो कहती हूँ कि छात्र को राजनीति से दूर रहकर अपना अध्ययन और चरित्र चिंतन करना चाहिए। ये दो चीजें ही उसे महान बनाती है, छात्र संगठन नहीं। अरे ये छात्र संगठन तो चाहे वे किसी भी राजनीतिक आस्था के हों, अंततः उच्छृंखलता ही फैलाते हैं। कॉलेज में वस्तुओं की तोड़-फोड़ करते हैं। शिक्षक विरोधी आंदोलन, रेल बसों का बंद, चक्का जाम और बंद करके आम आदमी को तंग करते हैं। इससे वे अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे, समाज अच्छा कैसे बनेगा। और फिर अब तक का इतिहास देख लो, छात्र संगठनों के राजनीतिक उपयोग ज्यादा हुए हैं और बौद्धिक कम। 31 प्रमोद जी के ये विचार हृदय को छू जाने वाले हैं। ये आज की वास्तविकता को दर्शाते हैं। 5.1.1 गुड नाइट इंडिया कहानी संग्रह में भ्रष्टाचार का चित्रण। भ्रष्टाचार की मार व्यक्ति को निष्प्राण और संज्ञा शून्य बनाती है। अतः आज राजनीतिक षड्यंत्रों का घर और राजनीतिज्ञों की हत्या एवं गुड नाइट इंडिया एकमात्र एकाग्रता प्रे 47 गुड नाइट इंडिया गिटार प्रे